हमारा पद प्रत्यार्पित करते हुए उसका लाभ और सभी प्रखंड समन्वयकों का गृह जिला हस्तांतरण, दो चीज बिहार सरकार या विभाग कर दे, हम लोग अविलंब इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करके अपने कार्य में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार वेतन का पुनरीक्षण हो और जो हमारे प्रखंड समन्वयक जो 300-400 किलोमीटर जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है उनको निकटतम जिला है, उनको निकटतम जिला में कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग का ईपीएफ है, सभी विभागों में ईपीएफ दिया जा रहा है, किंतु हम लोग को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक है उनको ईपीएफ का बकाया ही नहीं जाएगा। संघ में यह निर्णय ले लिया जाएगा और हमारी बातों को सरकार नहीं मानेगी तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देना तो बुजदिली होगी। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अब जीवन ही नहीं रहेगा, परिवार का इज्जत आबरू ही नहीं बचेगा, तो जरूरत पड़ेगा तो सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। मांगों को स्वीकृत किया गया। 17 से 23 तक हम लोगों ने ईपीएफ के बारे में, एक्सपीरियंस इंसेंटिव के बारे में, अपने स्थानांतरण के बारे में, वेतन वृद्धि के बारे में, माने डिफरेंटेड चीजों पर हम लोग प्रार्थना कर। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा भी आता है, जीविका भी आता है, उनके भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके भी जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, तो दोनों आदमी के बीच में वेतन में इतनी विषमताएं क्यों? सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, तहे दिल से आप लोगों को नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप चौथा खंभा हैं और सजग प्रहरी हैं। हमेशा न्याय का पक्ष लेते हैं आप लोग और पूरा उम्मीद है कि हमारी जो उचित मांगे हैं, सरकार के समक्ष जो बातें रखी गई है उसको अपने तरफ से हमारी बातों को पहुंचाएंगे और हमारी जो सही चीज अगर पूर्ति होती है तो हमारे पूरे परिवार, बिहार के जितने भी एलएसबीए कर्मी हैं उसके बाल बच्चे सहित सभी लोग आप लोगों को आशीष देंगे, दुआ देंगे। सर, इससे पहले भी आप लोग पहले विद्युत भवन में आप लोगों ने अधिकारी का घेराव किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या कुछ पूरा नहीं किया आपके आश्वासन को? नहीं किया गया। यदि पूरा की जाती तो आज हम लोग पूरे बिहार के लोग यहाँ क्यों एकत्रित होते। हमारी कोई नई मांग नहीं है, हम अपनी पुरानी मांगों को मांग रहे हैं। जो चीजें सरकार विभाग दे चुकी है हम लोगों को, हम उनकी मांग कर रहे हैं और हमारा मूल मांग ये है कि हम लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग नोडल विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और उस समय जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जो अपेक्स कमेटी होता है उस कमेटी का बैठक हुआ था। उसके अध्यक्ष विकास आयुक्त बिहार सरकार और उसके सदस्य सचिव विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और ये प्रस्ताव पत्रांक 972 दिनांक 31/8/2015 से लागू कर दिया गया कि प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड समन्वयक कार्यरत हैं लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत, उनको प्रखंड समन्वयक सह प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के पद पर समायोजित किया जाएगा और विभागीय स्तर से इसको प्रत्यापित किया जाए। आगे का रणनीति क्या रहेगी? आज एक दिवसीय धरना है आपका, आगे का क्या रणनीति? रणनीति स्पष्ट है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी मांग है पत्रांक 972 दिनांक 31/8/2015 को लागू चीजों को अभी तक जो पूरा लागू नहीं किया है गया है, अगर इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा कर दिया जाता है और जो हमारे पूरे बिहार के प्रखंड समन्वयक जिनका की नौकरी ही गृह जिला में हुआ था इन शर्तों के साथ कि आपका पद अस्थानांतरणीय है, अपने गृह जिला से बाहर आपका स्थानांतरण नहीं होगा और आज 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर लोग अल्प मानदेय पर नौकरी करने के लिए विवश है, तो हमारा पदस्थापन गृह जिला कर दिया जाए और पत्रांक 972 दिनांक 31/8/2015 से हमारे पद को प्रत्यार्पित करते हुए और उस समय से लागू अनुमानित वेतन भत्ता जो है वो एरियर के रूप में दे दिया जाए और उन चीजों को अभी से कम लागू कर दिया जाए। अन्य तो विभाग की अन्य छोटी बातें तरह तरह की है, उस पर वार्ता हो गई है और हमारे अधिकारी उस पर तैयार हो गए हैं,
देने के लिए, तो वो इशू नहीं है, वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा जैसा बढ़ता हुआ है। लेकिन ये मुख्य रूप से हमारा पद प्रत्यार्पित करते हुए उसका लाभ और सभी प्रखंड समन्वयकों का गृह जिला हस्तांतरण, दो चीज बिहार सरकार या विभाग कर दे, हम लोग अविलंब इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करके अपने कार्य में लौट आएंगे। घर परिवार चलता है, आप लोगों का इतना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप लोगों से सरकार काम पूरा लेती है लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी आप लोग कई बार आवाज उठाए हैं लेकिन आवाज नहीं सुन रही है सरकार। उपमानदेही भी है, लेकिन सभी लोगों का अपने माता पिता का या पैतृक संपत्ति है, खेती बाड़ी है, कुछ और रोजगार, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, अतिरिक्त कुछ ना कुछ करके वो अपने परिवार बाल बच्चों को इज्जत आबरू के साथ मेंटेन करते हैं। अदरवाइज जितना वेतन मानदेय दिया जाता है उसमें तो महीने का 15 दिन भी नहीं चल पाएगा, पूरे महीने कहाँ से चले। सरकार की मंशा क्या है, आपके साथ दोहरी नीति क्यों कर रही है, इस तरह की हम समझते हैं कि पूरे बिहार में संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग वाले कर्मी और अवर्गीकृत कर्मी, कई तरह के कर्मी काम करते हैं, डेली बेसिस पर दिहाड़ी भी लोग करते हैं। तो ये जो संविदा की ये जो सेवा नियमावली या टर्म एंड कंडीशन बनाया जाता है, वो टर्म एंड कंडीशन मानवीय होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। आपका प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग जॉब से रिजाइन दे देंगे, इस पर कितना समर्थन करते हैं? जिस दिन हमारा जो सदन है, बिहार के जितने भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी के संघ में जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं, हम लोग अपने बैठक में निर्णय लेते हैं। तो अगर संघ में यह निर्णय ले लिया जाएगा और हमारी बातों को सरकार नहीं मानेगी तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देना तो बुज़दिली होगी। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग, अब जीवन ही नहीं रहेगा, परिवार का इज्जत आबरू ही नहीं बचेगा, तो जरूरत पड़ेगा तो सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। ये केवल इस्तीफा की बात नहीं है, ये मौलिक अधिकार की बात है। और हम लोगों ने सभी बातों के अलावा पटना जिला के 9 प्रखंड समन्वयक, एक शेखपुरा के प्रखंड समन्वयक निर्दोष ही किसी मामले में उनको जेल भेज दिया गया, उनको उसको टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन उसका अपीलीय सुनवाई में अपील स्वीकृत हुआ, निर्दोष सिद्ध किया गया तो फिर से सेवा में लाया गया। लेकिन पिछले 11 साल से जो सेवा कर रहे हैं वो नौकरी को नया कर दिया गया, रिकॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, हमारे कार्यों को निर्दोष ही उसकी गणना कैसे आप, ये गलत है। तो इस पर भी बात हुई है। हम लोगों को 2011 से ही कार्यानुभव है उसका गिनती करते हुए, और सस्पेंशन भत्ता और बकाया वेतन सहित TADA एक्सपीरियंस इंसेंटिव हर हालत में देना पड़ेगा। और अनुमान्य सभी चीजें बिहार राज्य में जितने भी LSVA कर्मी हैं, बकाया या असमानता है, बहुत चीजों को प्रशासनिक कारण से रोक के रखा गया है। बिना शर्त सबों को सब कुछ देना सरकार को पड़ेगा और हम लोगों इसके लिए कृत संकल्पित है, निर्णय ले चुके हैं। लड़ाई से पीछे भागने की अब आवश्यकता नहीं है, हम लोग नहीं भागे। मैं संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ, और हमारे संघ के सभी सदस्य अध्यक्ष महासचिव हैं, सभी लोग उतने ही एग्रेशन के साथ, शालीनता के साथ लगे हुए हैं। हमारा एक भी सदस्य इस लड़ाई अभियान से पीछे नहीं भागेगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज हम लोग जो जुटे हैं यहाँ पर बिहार के समस्त जिला और समस्त प्रखंडों से, हम लोग प्रखंड समन्वयक सहित जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, SRP और DRP सभी लोग मिल करके हम लोगों ने एक गठबंधन बनाया, जिस गठबंधन का नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी महासंघ। इस महासंघ के बैनर तले बिहार के सभी सदस्य यहाँ आए हैं और हम लोग का मुख्य मांग यही है कि जिस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग के और भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी लोग हैं, उनके वेतन में और हम लोग के वेतन में काफ़ी
अंतर है, विषमता है। जब ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा भी आता है, जीविका भी आता है, उनके भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके भी जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, तो दोनों आदमी के बीच में वेतन में इतनी विषमताएं क्यों हैं? जब ग्रामीण विकास विभाग के जब एक ही मालिक है, BRLPS का मालिक एक ही है, तो फिर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं। हमारी शिकायत हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर सर से नहीं है, हमारी शिकायत मिशन डायरेक्टर सर से नहीं है, हमारी शिकायत हमारे ग्रामीण विकास के सचिव सर से नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से है, जिन्होंने मुझे पैदा करके ब्लॉक में कार्य देने का काम किया है, जिसने मुझे यह आश्वासन दिया है कि आप काम करो, आपको सम्मानजनक वेतन देंगे। 2011 से हम लोग लगातार चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग की कहीं भी बात नहीं सुनी जा रही है। 2017 में बात हुई, 2017 में कुछ मांगों को स्वीकृत किया गया। 17 से 23 तक हम लोगों ने EPF के बारे में, एक्सपीरियंस इंसेंटिव के बारे में, अपने स्थानांतरण के बारे में, वेतन वृद्धि के बारे में, माने डिफरेंटेड चीजों पर हम लोग प्रार्थना करते आए हैं। कभी भी हम लोगों ने आंदोलन का रूप नहीं दिया, कभी भी हम लोग सरकार को, अपने विभाग के अधिकारियों को थ्रेटनिंग नहीं दिया। अनुशासन में हम लोगों के अनुशासन का जो स्थिति है, शायद कोई ऐसा संगठन मेंशन करता होगा। आज भी आप लोग भी आए हैं, किसी ने सरकार को गाली दिया है? किसी ने संगठन के पदाधिकारी को मुर्दाबाद कहा है? हम लोग ग्रामीण विकास विभाग जिंदाबाद का नारा लगाया है, सरकार जिंदाबाद का नारा लगाया है। इसलिए लगाया है कि वो हमको पैदा करके इस धरती पर लाए हैं। लेकिन बाप भी अगर पैदा करते हैं और भर पेट भोजन नहीं देंगे तो परिवार में बगावत होना ही होना है। आज बगावत शुरू हो गया। अगर हमारा सम्मानजनक वेतन अगर सरकार नहीं बढ़ाती है, गृह जिला में स्थानांतरण नहीं करती है, हमारे पद पर त्यापन नहीं करती है, एक्सपीरियंस इंसेंटिव नहीं देती है, इमीडिएट EPF का लेटर नहीं आता है, एक्सपीरियंस इंसेंटिव का लेटर नहीं आता है, तो हम लोग अब यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम लोग अनिश्चित, आश्वासन तो लगातार मिलती है सर, आश्वासन लगातार मिलती है, लेकिन ये आश्वासन अब नहीं है। लिखित जब तक लिखित नहीं आएगा हम लोग नहीं जाएंगे। पहले आप विद्युत भवन में गए थे, क्या कुछ लिखित मिला था वहाँ? लिखित नहीं मिला था, हम लोग को भरोसा दिलाया गया था, और बस यही कि आपका वेतन की वृद्धि कर दिया जाएगा, आपका EPF स्वीकृत कर लिया जाएगा। सबसे तो दूर की बात, हम सारे विभाग में 10% इंक्रीमेंट बढ़ता है, सारे विभाग में 10% इंक्रीमेंट बढ़ता है, हमको 5% देते हैं। आखिर ये कहाँ का न्याय है, क्यों है? वो भी समय से नहीं है, उसके लिए भी आवेदन, प्रतिवेदन, प्रार्थना, हाथ जोड़ना पड़ता है। कार्रवाई करने के लिए 10 मिनट में लेटर निकलता है, और सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए 3 साल पर भी लेटर नहीं निकलना चाहिए। आप 2 मिनट में लेटर निकालते हैं और हम लोग 24 घंटे के अंदर में अनुपालन करके देना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग के प्रार्थना पर आप कई वर्षों से लंबित रखे हैं। हमारा विरोध यहाँ पर है, हमारी सरकार से विरोध है। हम माननीय उप मुख्यमंत्री की बात लेकर चलते हैं। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि आप लोग को सम्मान दिया जाएगा, आप लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करते हैं। जो व्यक्ति रोजगार देने के नाम पर 10 लाख की चर्चा करते हैं और ये 600 लोगों का मुंह का रोटी छीन रहे हैं, मेरा विरोध यहाँ पर है। अभी 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। बिल्कुल, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा, और जिस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिए हैं, ये सारे नियुक्ति पत्र उसी कचरा के तरह हरे डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन में हम लोग कुछ दिन के बाद डाल देंगे। अपने योगदान को डाल देंगे डस्टबिन में। जो कचरा डालने के लिए हम लोग को मिला है, उसी कचरे के डब्बा में हम लोग अपने योगदान को डालकर जा करके घर पर भूसा ढोएंगे, खेती करेंगे। लेकिन 9 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी करके कम मानने में काम नहीं करेंगे। ये हमारा आंदोलन है। अगला स्टेप क्या होगा अगर सरकार आपकी बात अगर नहीं मानती है? तो अगला स्टेप अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। सरकार जब तक नहीं स्वीकृत करती है तब तक हम लोग काम बंद करके रहेंगे। आंदोलन कर चुके लगभग कितना? कभी नहीं, उनकी रिक्वेस्ट देख कर हम लोग प्रार्थना करते रहे। अभी तक हम लोग आंदोलन नहीं किए हैं। हाँ, 17 में हम लोग किए थे, 17 में किए थे तो कुछ चीजों को स्वीकृत किया गया था, लेकिन 17 के बाद भी हम लोग को बहुत से कह करके भी नहीं दिया गया। लेटर में दिया गया कि हाँ ये होगा, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। अगर मौखिक बात करती है तो क्या उसे विश्वास नहीं किया जा सकता? कैसे विश्वास करें? तो कह रहे हैं काम भी नहीं कर रही है, अगर मौखिक बोल दे रही है फिर कहीं अप्लाई भी नहीं करिए तो वहीं तक कर रहे हैं। तो इतने दिनों तक मौखिक पर तो हम भरोसा करते आए, अपने आला अधिकारियों की बात को सुनते आए। कल भी हमारी वार्ता हुई है, कल भी वार्ता हुई है। अभी एक लेटर आया है कि ट्रेनिंग में जाने के लिए
उस लेटर के साथ साथ ये भी आ सकता था कि प्रखंड समन्वयक का वेतन जीविका और बीपीएम और मनरेगा पीओ के बराबर कर दिया गया, ये भी आ सकता था। सरकार से बात तो आप लोग न करेंगे, सरकार से बात कौन करेंगे? हमारे उच्च अधिकारी बात करेंगे। तो जो आप ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिए, वहां पर हम लोग का एक्सपीरियंस इंसेंटिव का लेटर आ जाना चाहिए था, गृह जिला में जाकर काम करने का लेटर आ जाना चाहिए था। तो बाकी कामों पर आपका निर्णय 24 घंटा के अंदर में हो जा रहा है, और हमारे लिए हम जो भीख मांग रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, इसके लिए आपको वर्षों से समय नहीं मिल रहा है। यह हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार वेतन का पुनरीक्षण हो, और जो हमारे प्रखंड समन्वयक जो 300-400 किलोमीटर जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको निकटतम जिला है, उनको निकटतम जिला में कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग का ईपीएफ है, सभी विभागों में ईपीएफ दिया जा रहा है, किंतु हम लोगों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक है, उनको ईपीएफ का बात किया ही नहीं जा। अगर हम लोग को सूचना भी मिली है तो अभी मौखिक रूप में मिली है, लिखित में कोई सूचना नहीं आया है। मैटरनिटी लीव की बात करें तो सभी विभागों में मैटरनिटी लीव मिलता है, हम लोगों में भी मिलता है, बट जो हम लोग का एचआर बना उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि क्या वो ऑथराइज्ड कौन करेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन कौन होंगे उसके। मैटरनिटी लीव तो ले लेते हैं, किंतु जब हम लोग का सैलरी वेतन की जब बात होती है तो उसके लिए बहुत दौड़ाया जाता है। 6-6, 1-1 साल, 2.5 साल पर भी उनका वेतन नहीं मिलता है। आप लोगों ने 2 महीना पहले विद्युत भवन में अधिकारी को घेरा था, क्या कुछ आश्वासन दे दिया गया? 4 महीना हो गया, हम लोग को मौखिक आश्वासन दिया गया था। मौखिक दे रही है तो अब कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। कैसे विश्वास किया जाएगा? अमल नहीं कर पा रही है, कैसे विश्वास किया जाएगा? 4 महीना पहले हम लोग का वार्ता जब हुई थी, हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय के जो किए थे, उसमें कहा गया कि आप लोग की मांगें भी पूरी की जाएगी या सुनी जाएगी। लेकिन 4 महीना बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने अल्टीमेट दिया, लेकिन फिर भी कहीं कल भी जो वार्ता हुई उसमें कुछ भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि क्या आगे होगा। जो हम लोग का जो आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, अगर आज बात तो हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा।